हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के मैं अपनी इस वीडियो में बेसिकली गुजरात माध्यमिक यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा जो अखबार यादी दी गई है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने मार्च अप्रैल वाली एग्जाम दी थी, बट किसी भी कारणवश वो लोग एग्जाम को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए थे। ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन्हीं लोग स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग उस समय किसी भी कारणवश पास नहीं हो पाए थे, या किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, जैसा भी सिचुएशन रहा होगा, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो इस अखबार यादी में क्या बताया गया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये दिया है कि इस अखबार यादी में बताया गया क्लियरली कि धोरण 12 एचएससी यानी क्लास 12 एचएससी में जो विज्ञान यानी साइंस स्ट्रीम होता है सामान्य प्रवाह होता है और आर्ट्स वाली होती है, राइट। उन तीनों का प्लस जो हमारे 10th के स्टूडेंट्स होते हैं, ये रहा 10th क्लास संस्कृत का, राइट, जो नॉर्मली जिस लैंग्वेज के हिसाब से होता है उसका, यानी जो हमारा जो बेसिक होता है उसमें हम बात करते हैं 10th की और 12th की। तो इन लोगों की जो पूरक एग्जाम होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं या रिपीटर्स बोलते हैं, यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है पूरक एग्जाम। तो जो आपकी एग्जाम होने वाली है वो कब होगी? 18 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में होगी। 18 से लेके 22 जुलाई के बीच में एग्जाम होगी। और अगर बाकी की इसमें डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आपको www.gseb.org वेबसाइट पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। और बाकी का जो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से एक बार आप मिल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो न्यूज है वो कब आया था? 21 जून का, नहीं कल ये न्यूज आया था, राइट। तो यहाँ पे आज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको टाइम टेबल भी दे दिया गया कि कैसे आपकी एग्जाम्स होगी, कौन से दिन कौन सी एग्जाम होगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे बताया है धोरण 10 यानी क्लास 10 एसएससी स्टूडेंट्स का। तो एसएससी स्टूडेंट्स में कौन से एग्जाम जो है वो कौन से स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। पहले अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो आपको पता होगा आपके रिजल्ट में लिखा रहता है नीड्स इंप्रूवमेंट, NI शॉर्ट में है, नीड्स इंप्रूवमेंट लिखा रहता नहीं, यानी कि हम जिसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। लेकिन कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं जो अनुत्तीर्ण है, उसमें भी क्या कैटेगरीज है? तो यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली बताया है कि जो स्टूडेंट्स एक या दो विषय में फेल है, कौन से क्लास में? क्लास 10 एसएससी, वो लोग एग्जाम दे सकते हैं। और एग्जाम का जो टाइम टेबल है कुछ इस तरह से डिसाइड हुआ है। फर्स्ट पेपर होगा 18/7 को, सेकेंड होगा 19/7, फोर्थ होगा थर्ड होगा आपका 27 एंड फोर्थ होगा 21/7 और फिफ्थ होगा 22/7, राइट। ये इस तरह से कुछ बच्चों का जो टाइम टेबल है वो दिया है। ओके, जो एग्जाम का टाइम टेबल रहने वाला है, यानी एग्जाम का टाइम रहने वाला है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से 10 बजे से लेके 1:15 तक रहने वाला है। ओके, अगर हम बात करते हैं बाकी चीजों की तो यहाँ पे जैसे देखोगे ये साइंस वालों का विज्ञान प्रवाह पूरक परीक्षा, इसमें वो स्टूडेंट्स इंक्लूड हैं जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है आपका कि जो दो सब्जेक्ट में फेल हो गए यानी नीड्स इंप्रूवमेंट लिखा था वो स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। और एग्जाम देने का यहाँ पे जो कैटेगरी बना वो यही बना है कि कम से कम दो सब्जेक्ट कम से कम मतलब मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट वाले ही एग्जाम दे सकते हैं। टाइम टेबल की जो बात करते हैं तो वही है 18, 19, 20 में आपका टाइम टेबल फिट किया इन लोगों ने। और जो सब्जेक्ट्स की बात करें यहाँ पे 3 ही दिन में एग्जाम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा है, अगर मैं 18 में बात करूँ तो यहाँ पे 2 एग्जाम, मैथ की भी है और जीव विज्ञान का भी है। तो ये थोड़ा एक एक दिन में 2-2 पेपर हो जा रहा है, तो ये आपको हैंडल करना होगा अगर इनकेस इन दोनों सब्जेक्ट्स में आ गया होगा तो। बाकी का टाइम टेबल आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल डिसाइड करेंगे कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे पढ़ाई नहीं करनी है। टाइम काफी है, अभी आज 22 है और अगले 18 से एग्जाम स्टार्ट हो गया, यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ है। इजीली आप रिकवर कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर से हेल्प ले सकते हैं। हाँ, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो सामान्य प्रवाह, उनके लिए बहुत ही थोड़ी सी प्रॉब्लम, बुरा लगता है देख के, कहते ना कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा भाई फील होता है कि उनको भी एक ही सब्जेक्ट में ऑफर दिया हुआ है कि मार्च 2022 में जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, यानी नीड्स इंप्रूवमेंट लिखा होगा और एक ही सब्जेक्ट में फेल होंगे वही लोग एग्जाम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पेपर है वो एक ही दिन होने वाला है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का है तो एक ही दिन में अरेंज कर दिया है। और क्लियरली लिखा हुआ है कि तमाम विषय यानी सारे सब्जेक्ट का जो पेपर है वो एक ही दिन में हो जाएगा। टाइमिंग सेम रहने वाली 3 बजे से लेकर 6:15 बजे तक। तो आपको याद रहना है कि आज 21 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है और अगले 21 को आपके एग्जाम है, पूरे 1 महीने हैं। आप इजीली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो आप इजीली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 महीना काफी होता है, आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, आपको बस
एक कहते हैं ना क्विक रिवीजन की जरूरत है और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी, जितना मुझसे हो सकेगा आई विल प्रोवाइड, बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर उन्हें कुछ हेल्प की जरूरत है तो आई एम देयर। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।